कहती है कि नहीं हम तो बस घर संभाल रहे हैं, हाउस वाइफ है। तो ऐसा नहीं है। हाउस वाइफ मतलब हाउस मेकर, जो गृहिणी गृह का निर्माण करती है, पूरे परिवार को संभालती है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम कर रही है और वो भी पूजनीय है। तो इसीलिए अगर कोई प्रोफेशनली डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, वैज्ञानिक है या एडवोकेट है, विभिन्न जो है क्षेत्र में महिलाएं अगर काम कर रही हैं, तो जो घर में भी हैं हमारी बहनें, वो होम मेकर्स हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं, तो वो अपने आप को हमेशा गौरवान्वित महसूस करें। बहुत सी ऐसी बहनें हैं हमारे देश में जो कि बहुत पढ़ी लिखी हैं और बहुत कुछ कर सकती है, अलग अलग तरह के उनमें हुनर होते हैं, लेकिन वो अपने परिवार के लिए सब कुछ न्यौछावर करके कि मेरी सास को ये ज़रूरत है, मेरे बच्चों को ये ज़रूरत है, मेरा परिवार, अगर मैं घर के बाहर काम करने के लिए निकलूंगी तो कौन देखेगा। तो इसको देखते हुए जो है वो अपने घर में अपने आप को बांध लेती हैं और घर को बनाने का, संवारने का काम करती हैं। तो मैं अक्सर वर्षों से ऐसी बहनों को भी हमेशा ये कहती हूँ कि किसी तरह का संकोच नहीं, बल्कि आप समाज की उन महिलाओं के समानांतर चल रही हैं जो कहीं जो है संसद तक बैठी है, क्योंकि घरों से ही संसद का रास्ता जाता है। घरों से ही अंतरिक्ष, अगर सुनीता विलियम गई तो घरों से ही उसका रास्ता जाता है। तो अपने आप को, महिलाओं को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। और यह भी बात जो कि हमारे संस्कारों में है कि हमें ऊंचाई तो छूनी है, पर कहीं जमीन पर टिके रहकर धरती को छूते हुए अगर हम आसमान छूते हैं तो कहीं ना कहीं वो महिलाओं की सुंदरता होती है। कई बार आजकल महिलाएं कहने लगी हैं कि हम पुरुषों की तरह दिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, पुरुषों की तरह कपड़े पहनते, कुछ भी पहनिए जो भी सम्मानजनक है, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है, लेकिन पुरुषों की तरह क्यों? आपका अपना सौंदर्य है। कुदरत ने, जैसे किताब भी पढ़ी होगी आप लोगों ने, कि जो मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वेनस, मतलब पुरुष जो है वो मंगल ग्रह से आते हैं। दो अलग अलग ग्रहों के प्राणी हैं जो कुदरत ने बनाया। स्त्री और पुरुष को अलग अलग नेचर का बनाया, अलग अलग प्रकृति का बनाया। और कहा जाता है कि जिस तरह से मंगल और शुक्र दो तरह के ग्रह है, उसी तरह से कुदरत ने जो प्रकृति दी है स्त्री और पुरुष की, वो भी विभिन्न दी है, भिन्न भिन्न दी है। उसके बावजूद दोनों का अपना अपना स्वभाव, प्रकृति होने के बावजूद दोनों समाज के अभिन्न अंग है। एक गाड़ी के दो ऐसे पहिए जिसके बिना समाज जो है वो लंगड़ा जाएगा, बिल्कुल असंतुलित हो जाएगा। तो इसीलिए कोई बराबरी की बात नहीं, अलग अलग प्रकृति, अलग अलग कामों के बाद भी स्त्रियों का एक सौंदर्य है। मुझे एक चार पंक्तियां याद आती है मेरी, कि औरतें परों में उड़ान रखती हैं, कहीं जमीन तो कहीं आसमान रखती हैं। औरतें परों में उड़ान रखती है, कहीं जमीन तो कहीं आसमान रखती हैं। हौसले में किसी से कम नहीं होती साहिब, हौसले में किसी से कम नहीं होती साहिब। वक्त आने पर हथेली पर जान रखती है, वक्त आने पे हथेली पर जान रखती है। तो वक्त आने पर वो घर भी संभालती है और वक्त आने पर संसद भी संभाल लेती है। आज देखिए हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, स्मृति ईरानी है, सुषमा स्वराज जी रही, तो एक से एक महिलाएं हैं। और अंतरिक्ष में भी महिलाएं गई, खेतों में काम करने वाली, कारखानों में काम करने वाली, चाय मकान में काम कर रही है। जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसका कहा जाता है कि 50% महिलाओं के लिए तो 365 दिन होने चाहिए, क्योंकि माँ को देखा, जननी को देखा, बहन, बेटी, पत्नी, तो जो इतनी परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, और राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में, परिवार के निर्माण में जिस महिला का इतना योगदान होता है, उन महिलाओं के लिए अगर महिला दिवस मनाया जाए तो कम से कम भारत में ये बात जो है मुश्किल होती है बचानी। तो मैंने कुछ वर्षों पहले तय किया था कि कभी भी ये महिला दिवस नहीं कहूँगी, बल्कि महिला सशक्तिकरण दिवस जो है इसको नाम देंगे। कम से कम हम अपनी तरफ से जब आज के दिवस को इसको मनाएं, ये अच्छी बात है कि एक दिवस के रूप में हम कहीं ना कहीं जुड़ते हैं विशेष तौर पर उस विषय से या उस व्यक्ति से या उस संबंध से। लेकिन यह मैंने तय किया था कि महिला दिवस नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में हम मनाएं, तो भी बात जो है संभाली जा सकती है। अभी मैं नियति जी को सुन रही थी, बहुत अच्छा वक्तव्य उन्होंने दिया और पता चला कि आप जो है टीवी पर भी पैनल में है, संघ की ओर से जो डिस्कशंस होती हैं उसमें, और सुप्रीम कोर्ट की। मैं माफी चाहूंगी, थोड़ी सी शांति बनाए रखें।
काफी अनुशासित कार्यक्रम है आप लोगों का। अमूमन महिलाओं के कार्यक्रम में बहुत दिनों बाद जब हम बहनें मिलते हैं तो बहुत सी बातें होती हैं, और बच्चे भी हैं, अभी बच्चों को भी सम्मानित किया गया। मैं बच्चों को भी बहुत बहुत अपना प्यार और शुभकामनाएं देती हूँ कि बच्चों ने भी बहुत अच्छी प्रस्तुतियां भी रखी, और आप लोगों ने जो भी एक मापदंड रखे होंगे इनके, बहुत अच्छे कार्यक्रम रखे। तो लियानी जी ने सही कहा कि महिला दिवस क्यों भी बात रखी, और जब हम महिलाएं दोयम दर्जे की नहीं है, ये हक तब मांगा जाता है कि हम प्रथम हैं या फिर हम बराबर के हैं महिलाएं, क्योंकि जो जननी है वो कहीं ना कहीं आपसे बराबर भी नहीं, आपसे कहीं ना कहीं ऊपर है।